तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे मार्केट रखता है कल और किस में ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी को कल एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी और निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, तो मोमेंटम हो सकता है, इसलिए एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करने के लिए बैठे हुए हैं और जानते हैं कि हम लोग कल किस से प्लान कर सकते हैं मार्केट में। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि कल मार्केट मेरे हिसाब से थोड़ा सा उथल पुथल हो सकता है। क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ा सा बजट भी है और बजट के दिन के पहले थोड़ा सा उथल पुथल मार्केट में होता भी है। और अभी क्या है ना कि मार्केट यहाँ पे बॉटम भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे मार्केट के द्वारा। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट में अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ट्रेंड लाइन भी ये वाला आ रहा है, तो ये ब्रेकआउट हमें नज़र आ रहा है। अगर ये कल मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलता है तो 50,000 जाकर के ये टच कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बजट भी है। हाँ, ये कल नहीं करे, परसों टच करे, लेकिन टच कर सकता है, 50,000 भी जा सकता है। उसके बाद अगर ये 50,000 के ऊपर क्लोज करेगा तो 51,000 के लिए प्लान भी मार्केट में ये हम लोग को दिख सकता है। कोई भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, अगर आपका लॉस चल रहा है, मार्केट क्योंकि फॉल कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो बने हुए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट नीचे गिरता है तो फिर आपको वहाँ पे और एवरेज करना चाहिए, ना कि वहाँ पे आपको निकलना चाहिए। लोग डराते हैं तो उसमें डरना नहीं है। मार्केट ऑल टाइम हाई की ओर फिर से जाएगा, क्योंकि देखिए मार्केट का रूल एक ही है कि जो ऊपर जाना फिर नीचे आना फिर नीचे से ऊपर जाना। अगर पिछला 20 साल का अगर आप देखेंगे टेक्निकल, तो आपको मार्केट ऊपर ही नज़र आएगा। यहाँ पे अगर प्लान करेंगे हम लोग बैंक निफ्टी का, तो देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ पे डेली चार्ट में डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनने का प्रयास कर रहा है। बॉटम भी यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट करता है मार्केट ऊपर की ओर 50,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो 51,000, 52,000, 53 और फिर ऑल टाइम हाई ये आपको दिखा सकता है। बहुत तेज़ी के साथ आपको ये जाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अगर ये 48,000 गलती से अगर ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर मार्केट और भी पैनिक हो सकता है। 47,000, 46,000 वहाँ पे आपको जाता हुआ नज़र आएगा। अगर यहाँ पे अगर आप लोग बाय का पोजीशन बनाए हुए हैं तो यहाँ पे एसएल को ट्रेल करते हुए चलिए 48,000 का एसएल लगा दीजिएगा। शॉर्ट किए हुए तो 50,000 का मैक्सिमम एसएल होगा आपका, 50,000 का आपका मैक्सिमम एसएल होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉटम भी यहाँ पे बनते हुए नज़र बैंक निफ्टी में हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है डेली चार्ट में। अगर कल का मैं बात करूँ तो कल इंट्राडे में कल देखिए मार्केट कल एक्सपायरी है आपका, जाकर के मंथली एक्सपायरी है, तो कल मोमेंटम हो सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना है। प्रीमियम ग्रुप का प्लान है, जिनको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना हो प्रीमियम ग्रुप ले सकते हैं। क्रिप्टो बिटकॉइन का भी प्रीमियम ग्रुप है, इंडियन स्टॉक मार्केट का भी है, वहाँ पे भी आपको बाय सेल का लेवल मिल जाएगा। ऑनलाइन क्लास का प्लान है, क्लास भी ले सकते हैं, आपको ऑनलाइन क्लास जो है घर बैठे मिल जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही कम रेट में, कोई यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है। आप एक दिन का जो लॉस करते हैं उतना में आपका क्लास आ जाएगा और प्रीमियम ग्रुप भी आ जाएगा। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नज़र बना के रखना है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ये ट्रेंड लाइन के पास आता है मार्केट तो फिर से यहाँ पे आपको सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा। कल फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये नीचे आता तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नज़र रखना है। हाँ, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन अगर करता है तो फिर मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है, यानी कि मार्केट 49,000 के नीचे यहाँ पर अगर निकलना शुरू कर देगा तो फिर 49,000, ठीक है, ये हम लोगों को लेवल दिखा सकता है। मार्केट 49,000 के आसपास ये आपको जाता हुआ नज़र आएगा। फिर से यहाँ पे आएगा ये 48,900 के पास, ये जो सपोर्ट है यहाँ पे आपको दिखेगा आता हुआ। और फिर ये वाला जो लेवल है ना 8 वाला, ये यहाँ तक आएगा। एक और टारगेट यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं नीचे साइड का, यहाँ पे 48,700 तक भी प्लान मार्केट कर सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन टूटा तो। हाँ, मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है 49,250 के ऊपर निकलता है, क्योंकि ये एरिया जो है इसका हडल एरिया है, ये वाला 250 वाला, इसको ये जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है मार्केट तब तक यहाँ पे आप लोग को प्लान नहीं करना है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही वहाँ पे आप लोग को प्लान करना है। अगर इसके ऊपर कल फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मॉर्निंग में निकलता है तो आपको यहाँ से मेरे हिसाब से 300 से लेकर के 400 पॉइंट आपको ऊपर साइड में आपको ये मार्केट जो है दे सकता है। 300 से 400 पॉइंट आपको वहाँ पे प्लान करना है। 49,400, 49,500 तक प्लान वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं ऊपर साइड के लिए अगर ये निकलता है तो। हाँ, ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर निकलता है तो यहाँ पे हम लोग ट्रेल करते हुए जाएंगे। ये सारा सपोर्ट वहाँ पे हम लोग को जाता हुआ, सपोर्ट के पास आपको वहाँ पे जाता हुआ नज़र आएगा। हाँ, अगर ये सपोर्ट टूट जाए 48,800 वाला तो फिर यहाँ पे 48,700 तक भी मार्केट जा सकता है इसका फ्लैट ओपन होने के बाद। अगर ये मार्केट मान लीजिए कि गैप डाउन ही कल खुल जाता है, अगर ये इधर कहीं खुल जाए तो ये सारे सपोर्ट की तरह काम करेंगे मार्केट में। अगर फिर से वहाँ पे अगर एक रेंज बनेगा फिर वहाँ पे हम लोग बाय का प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन खुलता तो बड़ा गैप अप कर जाए मार्केट, मान लीजिए कि 49,300, 700, 400, 500 के पास खुल जाता है और एक नेगेटिव कैंडल बनाता है तो आराम से वहाँ पे आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप जरूर ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको बाय सेल का लेवल मिल जाएगा।
कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो निफ्टी में भी चलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन में। अगर मैं इसका डेली चार्ट का एनालिसिस करूं तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, डेली चार्ट में यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन जो है इसका ये एक हर्डल की तरह यहाँ पे काम करेगा, ये वाला, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर डेली चार्ट में निकलता है तो फिर यहाँ पे हम लोग को एक बड़ा टारगेट मिल सकता है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो ही। लेकिन अगर ये फिर से अगर ये दोबारा के 22,800 के नीचे अगर ये आना शुरू कर देता है, फिर वहाँ पे टारगेट 22,400 और 22,000 के आसपास मार्केट वहाँ पे जाता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे कोई एक पैटर्न इस तरह से बना, जैसे ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नज़र तो आ रहा है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर कर जाए, ये हर्डल एरिया निकाल दे, यानी 23,400 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाए, 500 के ऊपर अगर क्लोज कर दे, फिर वहाँ पे हम लोग को 24,400 फिर ऑल टाइम हाई के पास वहाँ पे आपको निफ्टी जाता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अगर कल का मैं बात करूँ तो कल आपको सबसे पहला है क्या 5 मिनट का चार्ट लगाना है और 15 मिनट का चार्ट लगाना है। ये दो ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए अच्छा रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ निफ्टी का, तो निफ्टी देखिए अगर कल फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये कंटिन्यू ऊपर करता है तो आपको वहाँ पे फिर से अगर ये 200 के आसपास जाता है तो वहाँ पे रिजेक्शन थोड़ा सा मिल सकता है, लेकिन 200 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर 300 के पास आपको जाता हुआ नज़र आएगा। अगर ये 200 के ऊपर निकलता है तो वहाँ पे आपको 300 का टारगेट आपको दे सकता है। 23,300 के पास वहाँ पे प्लान हम लोग 100 पॉइंट के लिए वहाँ पे ऊपर सर के लिए प्लान करेंगे, 100 to 150 पॉइंट के लिए हम लोग वहाँ पे प्लान करेंगे। नीचे साइड अगर ये वाला लेवल अगर तोड़ता है, अगर ये निफ्टी 120 वाला अगर ये लेवल तोड़ता है, फिर वहाँ पे आपको ये जो पहला जो टारगेट होगा वो आपका 23,070 का होगा, और दूसरा जो टारगेट होगा वहाँ पे 23,000 के पास आपको जाता हुआ नज़र आएगा। यानी कि नीचे साइड में अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये 23,120 के नीचे अगर निकलता है तो 100 पॉइंट टू 150 पॉइंट आपको वहाँ पे आपको मिल सकता है नीचे में, यानी 150 पॉइंट का नीचे का टारगेट और ऊपर 150 पॉइंट का ऊपर का टारगेट हम लोग वहाँ पे प्लान करेंगे। ये जो एरिया है, ये जो बॉक्स है, इसके ऊपर नीचे अगर निकलता है तो का मैं बात कर रहा हूँ इसके नीचे ऊपर, ठीक है। अब मार्केट मान लीजिए कि ऊपर खुल जाए 250 के पास ही अगर ये खुल जाए तो वहाँ पे आपको अवॉइड करना है, कोई रेंज बन जाए वहाँ पे, कोई नेगेटिव कैंडल बन जाए, फिर वहाँ पे आप लोग पुट को बाय करिएगा। नीचे जैसे ब्रेकडाउन देगा फिर हम लोग टारगेट वहाँ पे नीचे का टारगेट का प्लान करेंगे, मैं 100 पॉइंट के लिए हम लोग वहाँ पे टारगेट का प्लान करेंगे। गैप डाउन कर जाता है अगर 23,000 के पास खुल जाता है मार्केट, फिर यहाँ से हम लोग अगर ऊपर सर के लिए प्लान करेंगे तो वहाँ से हम लोग 100 to 100 पॉइंट, अगर गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तो 100 पॉइंट का टारगेट के लिए प्लान हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना फ्रेंड, मिलता है अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।